दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो टेक्स्ट बुक्स में कुछ भाग निकाले गए हैं जिनका संबंध महात्मा गांधी की हत्या से है, उनके बारे में हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बारे में अभी आरएसएस के बड़े बड़े लीडर इस जो टेक्स्ट बुक का भाग निकाला गया है गांधी मर्डर के बारे में, उसके समर्थन में खड़े हैं। और जो लोग इनकी आलोचना कर रहे हैं उनकी वो आलोचना कर रहे हैं। मतलब उनको लगता है कि गांधी मर्डर के जो भाग निकाले गए हैं वो बिल्कुल सही तरीके से निकाले गए हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि एक उनके नेता ने लिखा कि जब स्वामी श्रद्धानंद की हत्या अब्दुल राशिद ने की तो उस समय महात्मा गांधी जिंदा थे और महात्मा गांधी ने अब्दुल राशिद को दोषी नहीं माना। उन्होंने उसके पीछे जो नफ़रत फैलाई गई थी उसको जिम्मेदार माना। यानी महात्मा गांधी का कहना ये था अब्दुल राशिद ने जो किया वो बहुत गलत है, उसकी निंदा होना चाहिए, पर अब्दुल राशिद ने ये क्यों किया ये भी समझने की ज़रूरत है। अब लोग कह रहे हैं कि जब अब्दुल राशिद के बारे में महात्मा गांधी इस प्रकार की भावना रख रहे हैं तो गोडसे के बारे में क्यों नहीं। वास्तव में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी ने जो रवैया अब्दुल राशिद के बारे में रखा वही रवैया महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने भी गोडसे के बारे में रखा। यानी इन लोगों की समझ थी कि गोडसे के हाथ से तो पिस्तौल चली, पर वो इसलिए चली क्योंकि जो नफ़रत का वातावरण आरएसएस ने खड़ा किया उसके कारण इस प्रकार की हिंसा हुई। तो मुझे इसमें कोई समानता लगती है, बिल्कुल समानता लगती है कि गांधी ने जो अब्दुल राशिद के बारे में कहा उसी को थोड़ा और कह दूं कि 1944 में गोडसे ने इसके पहले पुणे के पास पंचगनी में महात्मा गांधी पर हमला किया। वो गोडसे को वहाँ पकड़ लिया गया और महात्मा गांधी ने उनको कहा कि आप 8 दिन मेरे साथ रहो, हम एक दूसरे को समझेंगे। तो महात्मा गांधी का रवैया क्या था कि एक उनका मर्डर करने आया है, उन्होंने उनको प्रेम से कहा कि हम दोनों साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। यानी अब्दुल राशिद के बारे में महात्मा गांधी जो रवैया कर रहे हैं और गोडसे के बारे में जो उन्होंने रवैया किया उसमें कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी बात जो किताबों से निकाला गया कि गोडसे ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट संगठन, हिंदू उग्रवादी संगठनों का भाग था और ये हिंदू उग्रवादी संगठन, इसमें शुरुआत में ब्राह्मण ज़्यादा थे। गोडसे पुणे का एक ब्राह्मण था। अब ये बात तो सच है, इसको निकालने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आरएसएस की जो नीतियां हैं वो वर्ण श्रेष्ठता पर आधारित हैं। इसलिए और शुरू में आरएसएस ये ब्राह्मण्स का एक क्लब सरीका था जिसमें आगे जाके राजनीतिक कारणों से उन्होंने दूसरे लोगों को जोड़ने की कोशिश की। तो पहली बात ये समझ लें। फिर टेक्स्ट बुक से जो भाग निकाला गया वो ये है, वो कहता है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में एक प्रकार की स्तब्धता, शांतता आ गई और उसके कारण जो सांप्रदायिक दंगे थे वो रुक गए। अब इसी के साथ साथ सरकार ने कदम उठाए और सरकार ने जो उस समय गृह मंत्री थे सरदार पटेल, उन्होंने आरएसएस को बैन कर दिया। और आरएसएस को बैन करते समय उन्होंने ये किताब में जो दिया था, अभी इसको निकाल दिया गया है कि जो उग्रवादी संगठन थे, जो नफ़रत फैला रहे थे, जिनके कारण महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसको बैन कर दिया गया। अब इसमें क्या गलत है? ये बिल्कुल सच बात है। और इसमें ये जो आरएसएस के लीडर यहाँ तक कह रहे हैं कि ये तो नेहरू क्योंकि आरएसएस के ख़िलाफ़ थे इसलिए ये इसको आरएसएस को बैन किया गया, ये पूरा गलत है। 4 फरवरी 1948 को सेंट्रल गवर्नमेंट का एक निर्देश आया था, एक पत्रक आया था। उसमें वो पत्रक लिखता है कि आज देश में जो नफ़रत का वातावरण खड़ा किया गया है वो देश की एकता के लिए बहुत ख़तरनाक है और इसी के साथ साथ ऐसा वातावरण खड़ा किया गया है जहां नफ़रत बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है और इसलिए आरएसएस जैसे संगठन को बैन किया जाना चाहिए। और इसी के आगे वो ये भी कहते हैं, एक दूसरा पत्र है सरदार पटेल का जो पत्र है
उसकी तारीख वो सरदार का पटेल का पत्र गोलवलकर, MS गोलवलकर, जो RSS के द्वितीय सरसंघ चालक थे, उनको लिखा गया था, जिसमें सरदार पटेल गोलवलकर को लिखते हैं कि RSS ने जो नफ़रत का जहर फैलाया, उसी कारण से महात्मा गांधी की हत्या हुई और RSS के लिए कोई सहानुभूति की ज़रूरत नहीं थी। ख़ास तौर से उनके लिए जो भी सहानुभूति थी वो इसलिए भी ख़त्म हो गई कि गांधी की हत्या के बाद RSS के लोगों ने जश्न मनाया और खुशी में मिठाइयाँ बाँटी। अब ये 3 चीज़ें तो ये इंगित करती हैं कि नेहरू के कारण नहीं था, ये RSS ने जो नफ़रत फैलाई थी, जिसके कारण हिंसा की गतिविधियां हो रही थी, उसी के कारण RSS को बैन किया गया। और खैर किताब ये कहती है, किताबें कहती थी अभी तक, अब तो नहीं रहेगा उसमें, कि कुछ समय के लिए RSS को पर बैन लगा। तो RSS के ये प्रचार तंत्र चालू हो गया कि ये आधा सच है, क्योंकि ये बैन जो लगा वो बैन गैर कानूनी था, इसलिए कोर्ट ने उस बैन को हटा लिया। अब सवाल ये उठता है कि किताब में भी यही लिखा है कि बैन टेम्पररी था, बैन अस्थायी था, और जब उस RSS ने लिखित रूप में दिया कि हम एक लिखित संविधान के आधार पर काम करेंगे, हम संविधान के दायरों में काम करेंगे, तभी इस बैन को हटाया गया था। तो इसमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आज नाथूराम गोडसे को भी जब हम एक हत्यारा कहते हैं, तो हत्यारे के पीछे जो नफ़रत चल रही थी, नफ़रत को बढ़ाया जा रहा था और नफ़रत को बढ़ाया जा रहा था, उस नफ़रत के कारण ही गोडसे जैसे व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या की। और गोडसे और RSS के संबंध के बारे में भी लोग कहते हैं कि उनका तो कोई संबंध नहीं था, RSS ने प्रचारित करने की कोशिश की। तो इसमें गोडसे का खुद का एक जो किताब है, मैंने गांधी की हत्या क्यों की, 1993 में आई थी, Why I Assassinated महात्मा गांधी। पेज 102 पर वो खुद लिखते हैं कि RSS के लिए मैं काम कर रहा था और मैं देख रहा था कि गांधी ये मुस्लिम परस्त हैं, ये हिंदुओं के विरोध में हैं, इसलिए मैंने RSS को छोड़कर हिंदू महासभा ज्वाइन की और हिंदू महासभा के बाद मैंने इस प्रकार के कदम को उठाया। अब ये बात कह दें कि मुख्य रूप से समाज को इस तरीके से जो गांधी जी ने देखा कि हत्यारे से ज़्यादा खतरनाक है समाज में नफ़रत का होना। सरदार पटेल भी वही बात लिख रहे हैं। सरदार पटेल को पता था कि जो नाथूराम गोडसे उस समय RSS से जुड़े नहीं थे, वो हिंदू महासभा का भाग थे, फिर भी उन्होंने RSS को बैन क्यों किया? क्योंकि वो भी समझते थे कि ये नफ़रत की जो बात समाज में फैलाई जाती है, ये समाज के लिए बहुत हानिकारक है, और यही कारण था कि उन्होंने RSS को बैन किया। तो इसमें इसका किताबों से उल्लेख हटाना ये एक बहुत गलत चीज़ है। गलत चीज़ इसलिए है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को ये पता ही नहीं चलेगा कि नफ़रत वो चीज़ है जो समाज में हिंसा करवाती है, नफ़रत वो चीज़ है जो RSS ने फैलाई, नफ़रत वो चीज़ है जिसके कारण गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। और RSS की राजनीति का जो आधार था वो हिंदू परस्त था, हिंदुत्ववादी था। महात्मा गांधी हिंदू थे, RSS हिंदुत्व की राजनीति को लेकर चल रहा था, जिसमें क्रिश्चियन और मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाना उनका काम था। और इसी के साथ आगे आने वाली पीढ़ियों को ये पता होना चाहिए कि आज जो नफ़रत का माहौल है वो देश की एकता के लिए ख़तरनाक है। इस माहौल को समाप्त करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए किताबों में इस प्रकार की बातों को बताना कि हिंसा और हिंसा के पीछे की नफ़रत, ये इसका मुकाबला करना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा आज के संदर्भ में हम क्या सीखते हैं? आज के संदर्भ में हम यही सीखते हैं कि जो संगठन नफ़रत फैला रहे हैं वो समाज को तोड़ रहे हैं। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण हमें धार्मिक उत्सवों में दिख रहा है। रामनवमी का उत्सव हो या दूसरे उत्सव हों तो ज़्यादातर ये मस्जिदों की तरफ जाते हैं, नफ़रत भरे नारे लगाते हैं, मस्जिदों पर हरे झंडा लगाते हैं। ये सब उसी प्रकार की नफ़रत से ही आया है। तो ये बहुत दुख की बात है कि आज NCERT की किताबें जो सबसे ज़्यादा चलती हैं
उसमें से इन भागों को हटाया गया है और आरएसएस के नेता इस हटाए जाने का समर्थन कर रहे हैं। ये एक दुर्भाग्य की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गांधी हत्या की सच्चाई, गोडसे और आरएसएस का संबंध और जो चीज़ें उस समय समाज में हुई, जिस कारण से सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया, जिस कारण से नाथूराम गोडसे को फांसी की सज़ा हुई, वो सब लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। उम्मीद ये है कि गांधी का हिंदू धर्म ये सर्वमान्य है, क्योंकि ये सबको साथ में लेकर चलता है, और आरएसएस गोडसे का हिंदुत्व ये दूसरों को बाहर रखता है, नफ़रत फैलाता है। इसलिए इसका मुकाबला होना चाहिए और उसी के लिए किताबों में भी ऐसे उल्लेख आना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको स्पष्टता आ गई होगी कि गांधी का मर्डर क्यों किया गया, आरएसएस और गोडसे का क्या संबंध था, और किताबों से इस भाग को हटाया जाना कितना गलत है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी कमेंट्स के साथ आगे चलिए। थैंक यू वेरी मच।